आज का मोटिवेशनल वीडियो है अधिक प्रकाशन से लाभ, यानी अधिक संख्या में पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशित होने से क्या लाभ होता है। पहली बात, यदि न्यूज़पेपर अधिक संख्या में प्रकाशित होते हैं तो एक लाभ तो ये है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। यानी एक नेशनल है, यदि तो नेशनल में पूरे देश की सारी चीज़ों की जो है जानकारी रहेगी, टोटल जानकारी रहेगी। मुख्य चीज़ मुख्य जो बातें रही होंगी, मुख्य जो विषय रहे होंगे, वो विषय चर्चा के विषय बन सकते हैं। लेकिन एक प्रांतीय पत्र में प्रांतीय जानकारी रहती है। प्रांतीय जानकारी के अलावा क्षेत्र की जानकारी ज़रूरी होती है। लोगों को क्षेत्र के अलावा बहुत से पत्र पत्रिकाएं किसी पर्टिकुलर जगह से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे द्वारका में बहुत सारे पत्र चलते हैं जो द्वारका से ही रिलेटेड, द्वारका मोड़ से रिलेटेड, यानी एक जगह पर्टिकुलर से ही रिलेटेड बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं आ रहे हैं। तो वहाँ पर होगा क्या, वहाँ पर यदि आप एक छोटे पत्र को से पढ़ते हैं तो यदि आपको अपने आसपास की जानकारी ही सिर्फ लेनी है, कुछ लोगों को पास की जानकारी लेने में इंटरेस्ट होता है, कुछ को पूरी जानकारी लेने में। और निश्चित रूप से एक बार दिन में एक बार इंटरनेशनल जानकारी आपके पास आनी चाहिए। सिर्फ 5 सेकंड 5 मिनट का समय दीजिए और पूरे विश्व की सारी जानकारी एक बार किसी भी चैनल को आप लीजिए और आप उससे ले लीजिए। तो आपको चैनल चाहिए ना, बहुत सारे चैनल होने चाहिए, जो कि आपके हर व्यक्ति हर एक चैनल को पसंद नहीं करता। किसी को किसी चैनल की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी को किसी और दूसरे चैनल की कोई और बात अच्छी लगती है। इस तरीके से बहुत सारे चैनल, बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं बहुत सारे लोगों से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, अभी तक हमारे समाज के अंदर मैंने भी एक न्यूज़पेपर निकाला था और बहुत सारे से मैगजीन का भी मैंने लिया था, लेकिन बाद में मैगजीन तो मैंने ओपन ही नहीं करी क्योंकि किसी कारण से परेशानी रही। लेकिन इनका निकालने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है, इससे सबसे बड़ी एक तो महत्वपूर्ण जानकारी से रिलेटेड यदि आप निकाल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज़ की जानकारी लोगों को नहीं है जो वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। पर्टिकुलर जो आज ऐड द्वारा बहुत सारी सी चीज़ों की जो जानकारी व्यक्ति लेना चाहता है कि कौन सी जगह कौन सी चीज़ उपलब्ध है, सही रेट में उपलब्ध है, सही तरीके से उपलब्ध है, तो ये जानकारी हमको ऐड के माध्यम से हो जाती है, उन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हो जाती है जो कि आसपास के लोग हैं उनके उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिन्होंने आज तक पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी हासिल ही नहीं की, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, यदि आपके परिवार में यदि कोई भी मैगजीन आता है, कोई भी न्यूज़पेपर आता है, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी लेखन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आती हैं या देखने से संबंधित, चाहे आप वीडियो देखते हैं, फिल्म देखते हैं या फिर कुछ भी देखते हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड, तो जो जो चीज़ें आप देखते हैं उनका प्रभाव आप पर पड़ता है। तो यदि आप अच्छी चीज़ों के टच में रहेंगे, यदि आपके आसपास अच्छी चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ों में परिवर्तन हो, आपके व्यवहार में, विचार में, हर चीज़ में परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे जो हमारे मैगज़ीन होते हैं उसके अंदर एक पर्टिकुलर कॉलम होता है किसी खास चीज़ से रिलेटेड, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे जैसे मान लीजिए कि एजुकेशन में भी अब जैसे जो रोज़गार समाचार है उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ सर्विस से रिलेटेड होती है। जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो तो रिक्त पद पड़े हुए हैं लेकिन व्यक्ति को पता ही नहीं है तो अप्लाई कहाँ करेगा। तो उसके लिए उसको उन पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। दूसरे, जब मैगजीन पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग तो सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ते हैं। देखिए, सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, उसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसके बारे में पता होना चाहिए।
लेकिन इसके अलावा दुनिया में सारी चीज़ें ख़त्म तो नहीं हो जाती। व्यवहार करने के लिए व्यवहार को जानना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हम वो व्यवहार करते हैं जो व्यवहार समाज के लिए सही नहीं है। जैसे मैं बहुत समय पर अनुभव करती हूँ, अपने माता पिता के द्वारा अनुभव करती हूँ कि मेरे माता पिता भी शायद प्रैक्टिकल रहे होते तो उसी तरीके से व्यवहार करते जो आज का समाज के व्यक्ति करते हैं, तो शायद वो मेरे लिए ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन पहले लोग इस तरीके से जागरूक नहीं थे। उनके अंदर वो दूसरी चीज़ों को लेकर के चलते थे। दूसरी चीज़ों को लेकर निश्चित रूप से चलिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं उनको आपको अलग करना पड़ेगा। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारी सास हमारी माँ बन जाए। माँ बन जाए वाली बात है ना, माँ है तो नहीं, वो हमको मान रही है या नहीं ये ज़रूरी नहीं है ना। मेरी बेटी मुझसे बुरा भी बोल देगी, अच्छा भी बोल सकती है, लेकिन ससुराल के साथ तो मर्यादा है ना। एक एक लिमिट से ज़्यादा बाहर चली जाएगी तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। वो गलत होता ही, गलत तो गलत होता ही है, लेकिन एक माँ से फिर कहीं माफ़ी मिलने की गुंजाइश हो जाती है, लेकिन वहाँ से गुंजाइश नहीं, संबंध खराब हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए ये ज़रूरी है कि व्यक्ति को पता हो कि भाई ये है, तो वो थोड़ी सी उसकी एक थोड़ा सा एक बच के चलता है, थोड़ा हिसाब से बात करता है कि भाई ऐसा ससुर है तो थोड़ा हिसाब से। पिता हैं तो एक अलग बात होगी, लेकिन सारी मर्यादाओं को तोड़ करके बिल्कुल पिता की तरह बात करेंगे आप, तो वो बिल्कुल पिता वाली बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ससुर हैं, वो पिता नहीं है। पिता में और ससुर में अंतर होता है। थोड़ी एक मर्यादा बना करके रखने के लिए कुछ चीज़ें हल्की सी एक लाइन का होना ज़रूरी है, बॉर्डर का होना ज़रूरी है। तो लेकिन ये पता कब लगेगा, जब हमारे दिमाग में ये चीज़ होगी कि ये हमारे ससुर हैं, तो हम उनके साथ व्यवहार करते हुए वो सारी चीज़ों की वो मर्यादा का ध्यान रखेंगे। अदरवाइज जैसे अब पिता के सामने तो कोई बेटी पैर फैला के भी बैठ सकती है, कहीं भी बैठ सकती है। जो आज के बच्चे हैं वो तो बहुत सारी सी चीज़ें कर लेते हैं, पिता को तो हाथ मार के भी बात कर लेते हैं। ससुर को हाथ मार करके बात करे तो बदतमीजी की बात कही जाएगी ना, समाज में अच्छी बात नहीं कही। तो हमें अपनी मर्यादाओं की जानकारी लेने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर हम ऐसे फिल्मों को देखें जिनसे कि जीवन बदलने, जैसे बहुत सारी घर संसार वगैरह कुछ इस तरह की मूवी हैं। कुछ ऐसी मूवी हैं जिसमें व्यक्ति को जैसे भाग मिल्खा भाग, उसमें कि जब व्यक्ति को कुछ पाना होता है तो उसके लिए लगातार उसको अथक प्रयास करने की ज़रूरत है। बिना प्रयास के कोई चीज़ प्राप्त हो जाएगी ये संभव नहीं है। वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार दौड़ता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार दौड़ता है। तो ये प्रयास की बार बार आवश्यकता होती है। लेकिन ये सारी चीज़ों की जानकारी हमारे बराबर बनी रहे, इसके लिए हमारे आसपास पत्र पत्रिकाओं का होना ज़रूरी है। दूसरे एक इन सारी चीज़ों से अवेयरनेस बढ़ती रहती है। बाहर के लोगों के पास, बाहर के लोगों में आप बाहर जा रहे हैं, आप जिनको पहले ऐसा होता था, गांव के अंदर रहना, बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे लोगों को एक दूसरे की बातें पता होती थी। अभी आप जहाँ रहते हैं वो मेट्रो सिटी है, मेट्रो सिटी में आपको नहीं मालूम कौन व्यक्ति कैसा है। आप व्यवहार तो कर सकते हैं, लेकिन किसी को जानने में कुछ समय लगता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में आप सबको सारी तरह से जान जाए। तो उसके लिए एक आपको थोड़ा सोच समझ करके चीज़ें बढ़ानी पड़ेंगी, संपर्क सोच समझ करके ही बढ़ाने पड़ते हैं। तो वहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ती है अपने साथी की। तो ये एक पत्रिकाएँ और पुस्तकों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, क्योंकि पुस्तकें आपको प्रतिदिन रास्ते दिखाती रहती हैं, प्रतिदिन आपको आगे लेकर के जा सकती हैं। यहाँ तक कि वीडियो, बहुत सारे वीडियो, चाहे आप मोटिवेशनल देखें, चाहे आप कोई सॉन्ग सुने, सॉन्ग इतने अच्छे अच्छे हैं। चल अकेला। अब कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत टूटा हुआ होता है, बहुत टूटा हुआ होता है, और अचानक ये इस तरीके का गाना बजने लगता है और उसके मन में एकदम वो जो कहीं टूट गया था वो कहीं उठ करके खड़ा हो जाता है कि नहीं, मुझे अब चलना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं हो सकता भाई, अब नहीं है कोई साथ तो नहीं है, लेकिन चलना तो पड़ेगा, काम जीवन तो चलाना पड़ेगा।
जीवन चलने का ही नाम है, रुकने का नाम नहीं है, चलना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिशा दे देती हैं, दिशा निर्देशन की ज़रूरत है। तो ये साहित्य जो है आपको दिशा निर्देश करता है। दूसरी, एप्रोप्रिएट जानकारी यदि आपको लेनी है तो वो आपको पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिलती है। बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आपको मिल सकती है, बशर्ते कि आपको पता हो कि आपको किस न्यूज़पेपर से क्या इन्फॉर्मेशन लेनी है। ये बात आपको पता होना चाहिए। दूसरे, आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़पेपर में पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। यदि आपको ये पता है तो आप वो चीज़ें पढ़ेंगे जो काम की हैं। जो चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उन चीज़ों को अपने आप ही छोड़ देंगे। ये अभ्यास से आ जाता है जब आप करते हैं। अब जैसे आपने देखा, हिंदू पेपर है, वो यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। जितने यूपीएससी करने वाले स्टूडेंट होते हैं जनरली उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो कंटेंट की वैल्यू होती है। दूसरे, इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बहुत सारे लोग इस राइटिंग के फील्ड में उतर कर के अपनी एक ख़ास जगह बना सकते हैं, ख़ास पहचान बना सकते हैं, फाइनेंशियली भी अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। अभी आजकल क्या है कि सारा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में जिन लोगों को टाइपिंग करनी आती है, जिन लोगों को चीज़ें भेजना आती है, उनके लिए ये सब चीज़ें बाएं हाथ का खेल है। और वो किसी भी चीज़ से बहुत आसानी से जुड़ सकते हैं, बहुत आसानी से। यदि आप अच्छे बोलने वाले हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके अंदर लेखन की कला है, आपके अंदर बोलने की क्षमता है, आपके अंदर बात रखने की क्षमता है। तो ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत होती है। तो जब आप अपना कंटेंट दें तो बहुत सारे से व्यक्ति इस राइटिंग के फील्ड में उतर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति जो है फाइनेंशियली भी अपनी जो है हेल्प भी कर सकते हैं, अपनी इनकम का सोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे रिसर्च पेपर जो है वो जनरल में जो निकलते हैं उसके द्वारा बहुत सारी सी जगह पर उसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। जितने भी आप यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपके उन सब के जो है अंक निर्धारित होते हैं कि कितने अंक बनेंगे आपकी एक यदि आपकी मैगजीन में 10 मैगजीन और 10 मैगजीन में आपने अपना जो कंटेंट रखा है वो 30 पेज का है, या आपने 100 पेज लिखे हैं, या आपने कितना लिखा है और क्या लिखा है, ये बात मायने रखती है। तो जनरल में आप, क्योंकि एक तो रिसर्च दी है आपने कि जनरल में रिसर्च जनरल ज़्यादातर शोध पत्र ही छपते हैं। तो आपने यदि शोध पत्र दिया है तो पहले तो उस समाज के लिए जानकारी दी है जो समाज को पता नहीं है बहुत सारी चीज़ें। अभी देखिए, चंद्रयान के बारे में हम सुन रहे हैं, अभी ये लॉन्च हुआ है, इसके बारे में बहुत सारे से साइंटिस्ट, बहुत सारे से स्टूडेंट जिनको इसके बारे में जानकारी है, बहुत सारे से वैज्ञानिक अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी चीज़ों को लिखेंगे। अब ये बहुत सारे से लोग तो ऐसे जिनको ये पता है कि ये खास व्यक्ति ने लिखा होगा तो ये बहुत सही लिखा होगा, तो वो तो सिर्फ उन्हीं की तरफ नज़र जाएगी। लेकिन एक आम इंसान तो हर व्यक्ति का लिखा हुए को महत्व देगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी है जो इस अंतरिक्ष से जुड़ी हुई है, जो कि बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से देंगे और जिसको पढ़ने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अब एक जैसे उन्होंने बताया था कि इससे जो है आर्थिक स्थितियाँ बदल जाएंगी, बिल्कुल बदल जाएंगी। जो उन्होंने जितनी सारी चीज़ें बताई, तो नेचुरल है कि यदि ये सारी चीज़ें होती हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा जो है बदलाव हमारे भारत में होने जा रहा है। तो आर्थिक स्थितियाँ निश्चित रूप से बदलेंगी। तो ये चीज़ें हमें कब पता लगती हैं? जब हम इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं, जब हम इनकी संपर्क में होते हैं, तब हमें पता लगती है कि ये चीज़ें हमारे समाज के अंदर हो रही हैं और इनसे हमको लाभ प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।